नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। पिछले हफ्ते की ज़रा खबरें उठाकर देखें। एक खबर है जो कि 6 तारीख को एक हमला हुआ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बीएलए के जो दहशतगर्द थे वो घुसे और उन्होंने पहले तो वो लड़ाई जारी रही। उसके बाद उन्होंने लोगों को वहाँ से हॉस्टेज लिया क्योंकि उनका एमुनिशन ख़त्म हो गया था। हम वहाँ पर अफसरान को नहीं भेज सके, हम मज़ीद जवान नहीं भेज सके, हम वहाँ पर कुमक नहीं भेज सके। बिलाखिर वो हॉस्टेज ले लिए गए, उनका परसूट किया गया। जिन लोगों को उन्होंने हॉस्टेज लिया था पुलिस अफसरान को, उनको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। और 2 दिन के बाद जो है वो एक और हमला हुआ जिसके अंदर 12 फ़ौजी अफसरान जो है वो शहीद हो गए। एक और हमले के अंदर 4 सिविलियन शहीद हो गए। और जो हमारे डीजीआईएसपीआर हैं वो बिलाखिर 8 तारीख को यानी कि जुमेरात को आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर उन्होंने वो बताते हैं कि 26 पुलिस वाले, 12 फ़ौजी अफसरान और 4 सिविलियन यानी कि 42 अफराद 48 घंटे में पाकिस्तान के शहीद हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है और ये फैसला किया जाता है कि ऑपरेशन शाबान जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। अगले दिन हमें खबर मिलती है साथ साथ कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर एक बिल पास हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो मराहत उनको दे दी गई है। मजीद ब्लू पासपोर्ट्स की बात भी हो गई है, उनके बच्चों के लिए भी ब्लू पासपोर्ट का इंतज़ाम कर लिया गया है और अपनी तनख्वाहें भी उन्होंने इजाफा कर लिया है, मराहत में भी इजाफा कर लिया, गाड़ियों शाड़ियों का भी पक्का इंतज़ाम हो गया। उसके बाद एक खबर आती है कि सेनेट ने भी जो है वो अपनी गाड़ियों का पक्का इंतज़ाम कर लिया है, पैसे पूसे उनको ठीक ठाक उन्होंने अपने लिए रख लिए हैं। और साथ उन्होंने जो है वो ब्लू पासपोर्ट अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने से पहले जाने वालों के भी बच्चों के लिए और उनके बाद वाले बच्चों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए चाहे वो सेनेटर रहें ना रहें, अपनी बीवियों के लिए ब्लू पासपोर्ट्स उनको चाहिए। इनका काम क्या था कि पाकिस्तान में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़े, वो तो उन्होंने क्या बढ़ानी है। और ये ऐसे मुल्क में हो रहा है जहां पर एक एमएनए के ऊपर स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वहां खड़े होकर अपनी स्पीकर की सीट से ये बता रहा है कि इस बंदे का बेटा जो है वो बाहर गया और इसने जाकर ब्लू पासपोर्ट के ऊपर बाहर गया, लल्ले तलल्ले की, और फिर यूरोप के एक मुल्क में जाकर वहां पर असाइलम क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। और उसके बाद आप जो है वो ये फैसला करते हैं कि अब सबके बच्चों को ब्लू पासपोर्ट दे दिया जाए ताकि वो इसी तरह से पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहें। साथ एक खबर आती है जुम्मे के दिन के पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो उसी पोजीशन पर आ गए हैं जिस पोजीशन पर प्री वॉर यानी ईरान वॉर से पहले थे, यानी फरवरी की 27 तारीख को। लेकिन हमारे मुल्क में ऑलरेडी उससे 37 रुपये ज़्यादा पेट्रोल की कीमत मौजूद थी, लेकिन उसमें आपने 13 रुपये मजीद इजाफा कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने लेवी बढ़ानी थी। अगर जीएसटी की हिसाब से होता है, जो कि जीएसटी के मुताबिक यहाँ पर ये सूबों के पास जाते हैं ये पैसे, तो वो 41 रुपये होते हैं, लेकिन आप 80 रुपये हमारे से लेवी ले रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अगले दिन खबर आती है जी पंजाब असेंबली ने अपने लिए तनख्वाहों में इजाफा कर लिया है, यानी कि मंडे आज इस हफ्ते का पहला दिन है। पंजाब असेंबली ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया और कितना इजाफा कर लिया है? 76,000 रुपये होती थी पहले तनख्वाह। वो भी खैर एक मजाक ही था। 76,000 रुपये की तनख्वाह असेंबली के मेंबर को देने का मकसद क्या है? ना ही दो, इससे अच्छा है फ्री में करवा लो। 76,000 रुपये से उन्होंने बढ़ाया है और अब तनख्वाह हो गई उनकी 4 लाख रुपए। इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि 7.5% पिछले महीने बजट पास हुआ है, उसके अंदर जो आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई है वो 7.5% है। लेकिन जो एमएनएज एमपीएज हैं पंजाब के, उनकी तनख्वाह जो बढ़ी है वो है 426%। इसके साथ आप ऐड करें कि जो काबीना के अरकान हैं उनकी तनख्वाह हो चुकी है 9.5 लाख रुपया ईच। यानी कि अभी ये तनख्वाहें हैं सिर्फ, इसमें हम गाड़ियां नहीं मिला रहे, इसमें हम ड्राइवर नहीं मिला रहे, इसके अंदर हम जो लल्ले तलल्ले हैं उनको नहीं मिला रहे, इसमें जो फ्री पेट्रोल है उसको हम नहीं मिला रहे। यानी कि इनके बच्चों को फ्री पेट्रोल मिल रहा है, इनको तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं और हमारा जो पाकिस्तानी शहरी है, अवाम हमारे जैसा, वो 13 रुपये ज़्यादा पैसे दे रहा है, 13 रुपये 65 पैसे ज़्यादा दे रहा है 1 लीटर पेट्रोल पर, कि वो इतवार वाले दिन भी अपने किसी रिश्तेदार के घर, अपने जानने वाले के घर ना आ जाए। वो यही सोचता रहे कि यार मैं 350 रुपये लीटर पेट्रोल, 350 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा के मैं घर ही बैठा रहूँ, इससे तो अच्छा है मैं पैदल ही ले जाऊँ बच्चों को कहीं पर गोद में उठा के, गर्मी में पसीनों पसीन होके आ जाऊँगा, बच्चा खुश हो जाएगा। उसको क्या है कि पप्पो के घर गए हैं आज के नहीं गए इस इतवार को। फिर खबर आती है कि हमारे जजेस हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं काजी फैज़ ईसा के 3 साल पुराने फैसले पर कि मुनाल का जो रेस्टोरेंट था इस्लामाबाद के अंदर मारगला पहाड़ियों के बीच में दरख्त काट कर बना हुआ था, वो बड़े गलत तरीके से उन्होंने मुनज़्ज़म करवाया था और वो फैसला जो है वो तो किसी सूरत अपहोल्ड नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसको हमने बड़े प्यार से लेकर आए थे, हमने 27वीं 26वीं पत्नी कौन सी 26वीं तरमीम गालबन की थी उसके लिए, उस तरमीम के तहत वो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी उसने ये फैसला किया कि काजी फैज़ ईसा का फैसला इंडिफेंसिबल है। ये दरख्त काट के होटल ही बनने चाहिए, दरख्त काट के और क्या बनता है? दरख्त काट के क्या कागज़ बना लें? दरख्त क्यों ना काटें हम?
दरख्त तो कटेगा, दरख्त तो नहीं रह सकता, वहाँ हमारा होटल चाहिए हमें। पैसा बहुत है ना, पैसा बहुत है होटल के मालिक के पास। तो हसन अजहर रिजवी साहब कह रहे हैं कि वो फैसला नहीं आना चाहिए था। उसकी जो लैंग्वेज पढ़े उसके अंदर, तो आप ऐसी ऐसी जगहों पर चले गए जहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अतहर मिनल्ला साहब जो हैं वो एक कॉलम लिख रहे हैं डॉन में, उसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि आज लॉयर्स मूवमेंट क्यों नहीं होती। पहले तो मुझे ये जवाब दो पाए ना कि ये जो पिछली लॉयर्स मूवमेंट थी वो चली कैसे थी। आप उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब की काबीना में थे, आप उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाकायदा स्पोक्स पर्सन रह चुके थे। यकायक आप कैसे इफ्तिखार चौधरी के स्पोक्स पर्सन बन गए थे। सारा सारा दिन टीवी के ऊपर लॉयर्स मूवमेंट कैसे टीवी पर आती रहती थी, 24-24 घंटे की बगैर इश्तिहारों के कवरेज हो कैसे रही थी। आईएसआई का प्रोजेक्ट था, आप भी आईएसआई के प्रोजेक्ट थे। क्यों नहीं होती लॉयर्स मूवमेंट? इसी वजह से नहीं होती, आप लोगों की वजह से नहीं होती। क्यों यहां पर जमहूरियत नहीं है? यही एमपीएस की वजह से नहीं है, यही सेनेटर्स की वजह से नहीं है। और अवाम के पास आज हालत ये है कि उनका बच्चा नौकरी के लिए रोल रहा है। जो दुबई में बैठा हुआ था, आपने फैसला किया जी दुबई से अब हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, ईरान के साथ हमने जो है वो ताल्लुकात ठीक रखने हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, मज़े कोई एतराज़ नहीं है। वो वहाँ से वापस आ गया, आपके बच्चों को ब्लू पासपोर्ट मिल गया। ये टोन डेफनेस है जो असल प्रॉब्लम है। ये इमरान खान के दौर में फैसला नहीं हो सकता था ये 13 रुपये लीटर वाला इजाफे का। कभी ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले इमरान खान के हक़ में आपने कोई मेरी दलील सुनी होगी, लेकिन आज मैं इस नहज पर आ गया हूँ। नवाज शरीफ के दौर में ये फैसला नहीं हो सकता था। मैं कहता हूँ जमहूरी लीडरों को आप छोड़ दें, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नहीं हो सकता था कि 48-42 आपके जो है वो फौजी शहीद हुए हैं, अगले दिन आपका पहली खबर यह है कि हमने मजीद इंक्रीज़ कर दिया पेट्रोल की प्राइसेस को। ये जनरल ज़िया के दौर में नहीं हो सकता था। ना मीडिया था पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, ना सोशल मीडिया था, कुछ नहीं था, मगर टोन डेफनेस नहीं थी ये वाली, ये एरोगेंस नहीं थी कि एज लॉन्ग एज वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द फौजीज हमें कोई पूछने वाला नहीं है, किसी में जुर्रत नहीं है। मैं कहता हूं जूते मारो उस आदमी को जिसने इनको ये मशवरा दिया था कि तरक्याती काम देखकर लोग वोट देंगे, इन्फ्लेशन चाहे K2 क्रॉस कर गई हो। जो फ्रूट की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में देख लें, आज देख लें, गोश्त की कीमत उठाकर देख लें पिछले साल के मुकाबले में आज देख लें, सब्जियों की कीमत निकाल लें, पेट्रोल की कीमत निकाल लें, 7वें आसमान पर सारा कुछ आपने पहुंचाया हुआ है। और फिर आप समझते हैं कि आपने जो है वो कोई सड़कें डबल कर दी हैं या कोई वो एक अस्पताल बना दिया है। मैं क्या अब दिल का दौरा कर पड़वाऊँ अपने आप को? वो पूरी कोशिश कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है किसी तरह मुझे कैंसर हो जाए टेंशनें ले लेके, ताकि मैं एक अस्पताल में इलाज करवा लूँ। 50% जो है वो आपने काट दिया सेहत कार्ड का पैसा, और उस पैसों से आपने एक नया हॉस्पिटल बना दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द हॉस्पिटल बाय द वे। मगर वो जो सेहत कार्ड वाला था, आपने कुछ वेल्थ जनरेट तो नहीं की, उल्टा आप 700-750 अरब रुपया जो है वो फेडरल को देकर आ गए हैं, क्योंकि आपके चचा की हुकूमत है तो आप दे ही। पंजाब का डेवलपमेंट बजट किसी ने नहीं दिया, 150 उसने दे दिया, 100 उसने दे दिया, 550 से 60 उसने दे दिया, आपने उठा के 750 अरब रुपया पकड़ा दिया उनको। कहां से पूरा करना है? 8% कर दो जी, 5% से रेस्टोरेंट के ऊपर अगर कोई पेमेंट करेगा कार्ड की, ये सेहत कार्ड है इसके पैसे आधे कर दो, ये चलान है इसको 5,000 कर दो, मैं कहता हूँ 10,000 कर दो। रोकने वाले कोई नहीं, पूछने वाले कोई नहीं। अवाम को खुश करने के लिए साथ जो है वो कोई साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें लगा खंगी जा दे लंगी जा। जो आपने अपनी ज़िंदगी का असूल बनाया हुआ है वही हमारे लिए असूल बना दिया है, खंगी जाओ तो लंगी जाओ। पंजाबी में बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े खुश हैं भाई पंजाबी। वो कह रहे हैं हम तो बदमाश हैं यहाँ पर, पंजाबी के साथ दुश्मनी कर रहे हो तो छोड़ेंगे नहीं। इंडिया कौन होता है? इंडिया देख लेंगे, हम पंजाबी हैं। हम पंजाबी आर्मी बड़ी पुरानी हमारी आर्मी है। ये अफगानों को हम देख लेंगे, ये बलोचों को हम देख लेंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ शिट दैट वी आर सीइंग ऑल डे ऑन सोशल मीडिया। टोन डेफनेस, एरोगेंस। हमेशा मुखालफत की है धरनों की, आज से नहीं कर रहे। हमेशा मुखालफत की है सड़कें बंद करने की, लेकिन अगर अवाम इस नहज पर आ जाएंगे कि उनकी बिजली आपकी मुफ्त हो, उनको 60,000 रुपये का बिल आ जाए, आपको पेट्रोल मुफ्त हो, उनको 13 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हो, आपका ड्राइवर मुफ्त हो, आपको ब्लू पासपोर्ट मिल रहे हो, आपकी अगली नस्लें संवर रही हो, उनकी नौकरियां खत्म हो रही हो, तो फिर सड़कों पर भी लोग आएंगे और मैं उसकी हिमायत करूंगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक हो रहा है। और फिर उसके अंदर वायलेंस भी होती है। कंडोन नहीं कर रहे, मगर वॉर्न जरूर कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं। ये होगा
तो फिर शिकायत मत कीजिएगा। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।